ओम शं शनिश्चराय नमः। सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव जो न्याय के देवता माने जाते हैं, इन्हीं भगवान शनिदेव का एक प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के कोसीकला गांव के पास कोकिला वन में पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव के दर्शन करने मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए आज शनिदेव के दर्शन करने कोकिला वन चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें तथा फिर ऑल पर क्लिक कर दें। मथुरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर मथुरा से 21 किलोमीटर दूर पड़ता है कोसीकला गांव। कोसीकला गांव से एक रास्ता नंदगांव तक आता है और वहीं से शुरू होता है कोकिला वन, जो कोसीकला से लगभग 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। देश की राजधानी दिल्ली से कोसीकला गांव का डिस्टेंस है 128 किलोमीटर। यहाँ पहुँचने के लिए आप अपनी कार या मथुरा तक जाने वाली बसेस में आराम से आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको उतरना पड़ेगा कोसी रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से कोकिला वन का डिस्टेंस है लगभग 9 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे, जिसका किराया है लगभग 20 रुपए। तो हम पहुंच चुके हैं कोकिला वन के प्रवेश द्वार पर। यहाँ प्रवेश द्वार पर न्याय के देवता शनिदेव की एक बहुत ही बड़ी और भव्य मूर्ति है। यहाँ से शनि धाम मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर और आगे जाना होता है। यहाँ प्रवेश द्वार के ठीक सामने पड़ता है शनि ढाबा। इस शनि ढाबे में खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ रात को रुकने के लिए चारपाई और बिस्तर 200 रुपए में मिल जाता है। अब प्रवेश द्वार से मंदिर पहुँचने से ठीक 1 किलोमीटर पहले पड़ता है परिक्रमा मार्ग, जिसका बोर्ड आपको दूर से ही दिखाई देगा। श्रद्धालु लोग इसी परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 4 किलोमीटर की पड़ती है और इस परिक्रमा को पूरा करने में समय लगता है लगभग 2 घंटे। कई श्रद्धालु भक्त पूरी परिक्रमा दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी करते हैं। यह परिक्रमा करनी बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त राजा दशरथ द्वारा लिखा गया शनि स्तोत्र पढ़ते हुए यह परिक्रमा पूरी करता है, भगवान शनिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। परिक्रमा मार्ग के स्टार्टिंग में यहाँ आप एक जो मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वैसे भी यह मान्यता है कि शनि देव के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने से शनि देव उसकी कुंडली में वास नहीं करते। परिक्रमा पूरी करने के पश्चात आता है स्नान कुंड, जहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। स्नान करने के पश्चात चलते हैं शनि मंदिर। शनि मंदिर के मुख्य द्वार पर मंदिर प्रांगण के पास कई दुकानें हैं, जहाँ से आप प्रसाद, सरसों का तेल, काले तिल, काला वस्त्र, लोहे की वस्तु इत्यादि ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम साधन माना गया है। मंदिर के ठीक सामने पड़ता है सत्संग भवन, जहां आपको रुकने के लिए 400 से 500 रुपए में अच्छा रूम मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर के अंदर और शनिदेव के दर्शन करते हैं। शनिदेव का यह मंदिर दुनिया के प्राचीन शनि मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में शनि देव के प्रसिद्ध धामों में दूसरे नंबर पर आता है और इसकी महिमा शनि शिंगणापुर के बराबर ही मानी गई है। यह मंदिर पूरे 20 एकड़ में फैला हुआ है। तो चलिए अब हम शनिदेव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ मंदिर के बीच एक चबूतरे पर शनि महाराज का चतुर्मुखी विग्रह है।
यहाँ आप चारों दिशाओं से शनि महाराज का तेल अभिषेक कर सकते हैं। शनि देव जी के दर्शन करने के पश्चात हमने दर्शन किए गुरु वन खंडी जी के। उसके पश्चात दर्शन किए गोकुलेश्वर महादेव जी के। फिर दर्शन किए हनुमान जी के। और दोस्तों फिर हमने दर्शन किए राधा रानी मंदिर के। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कोकिला वन शनि धाम का सुंदर इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया तो सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए नंदगांव में आए। तब शनिदेव भी अपने आराध्य भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए अन्य देवताओं के साथ वहां पहुंचे। तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए शनिदेव जी को वहीं रोक दिया, क्योंकि माता यशोदा को यह डर था कि कहीं शनिदेव की वक्र दृष्टि उनके कान्हा पर ना पड़ जाए। ऐसे में भगवान शनिदेव बहुत दुखी हो गए। तब दुखी शनिदेव को भगवान श्री कृष्ण ने सांत्वना दी और यह संदेश दिया, हे सूर्यपुत्र, तुम नंदगांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक वन में रहकर मेरी तपस्या करो। समय आने पर मैं तुम्हें वहीं दर्शन दूंगा। तब अपने इष्ट देव की आज्ञा से शनि देव ने उसी वन में रहकर कृष्ण जी की कठोर तपस्या की। भगवान श्री कृष्ण शनि देव जी की इस तपस्या से द्रवित हो उठे और शनि देव को उन्होंने एक कोयल के रूप में अपने पवित्र दर्शन दिए और कहा, हे शनिदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे सूर्यपुत्र, मैं आज आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ। यह वज्र भूमि मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं इस पवित्र भूमि को सदा आप जैसे सशक्त रक्षक और पापियों को दंड देने में सक्षम कर्तव्य परायण शनिदेव की छत्र छाया में रखना चाहता हूँ। इसलिए हे शनिदेव, आप मेरी इस इच्छा को सम्मान देते हुए इसी स्थान पर सदा निवास कीजिए। क्योंकि आज मैंने तुम्हें एक कोयल के रूप में दर्शन दिए हैं, इसी कारण आज से यह पवित्र स्थान कोकिला वन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदा गूंजेंगे। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर शनि की वक्र दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ वह मेरी भी कृपा का पात्र बनेगा। हे सूर्यपुत्र, मैं स्वयं भी राधा के साथ यही मौजूद रहूंगा। और उसी समय से यही कोकिला वन शनिदेव का एक प्रसिद्ध धाम बन गया। और उसी समय से यहाँ शनिदेव के बाईं ओर कृष्ण भगवान राधा जी के साथ विराजमान है। शनिवार के दिन, शनिश्चरी अमावस्या के दिन हजारों लाखों लोग दूर दूर से शनिदेव के दर्शन करने और इच्छित वर मांगने के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि यहाँ इस कोकिला वन धाम में शनि देव दंड देने की जगह इच्छित वर देने वाले के रूप में आ जाते हैं। गरुड़ पुराण और नारद पुराण में भी कोकिला बिहारी जी का वर्णन मिलता है। तो शनि महाराज का कोकिला वन में विराजना भगवान कृष्ण के समय से ही माना जाता है। बीच में कुछ समय के लिए यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, परंतु करीब 350 वर्ष पूर्व राजस्थान में भरतपुर महाराज हुए थे। उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से इस कोकिला वन में जीर्ण शीर्ण हुए इस मंदिर का अपने राजकोष से दोबारा निर्माण करवाया। तब से लेकर आज तक दिन पर दिन इस मंदिर का विकास होता जा रहा है। यह मंदिर क्योंकि घने वन में स्थित है, इसी कारण इसका नाम कोकिला वन है। देश विदेश से कृष्ण भगवान के दर्शन को मथुरा आने वाले हजारों भक्त यहाँ आकर शनिदेव के दर्शन करते हैं और फिर कोकिला वन धाम की 1.25 कोस परिक्रमा पूरी करते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः का जयकारा लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं। कई भक्त यहाँ शनिदेव पर 5 से 10 लीटर तक सरसों के तेल से उनका अभिषेक करते हैं। यहाँ के पुजारी जी का कहना है कि शनि देव यहाँ आने वाले भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं।